हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जाने वाले लेट कोड बाईवीकली कॉन्टेस्ट 112 का प्रॉब्लम नंबर 3, जो कि था मैक्सिमम सम ऑफ ऑलमोस्ट यूनिक सब एरे। अब क्वेश्चन में देखें तो हमें बता रखा है कि नम्स एक एरे इंटीजर एरे दे रखा है और दो इंटीजर एम और के दे रखे हैं। और क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि मैक्सिमम सम आउट ऑफ ऑल ऑलमोस्ट यूनिक सब एरे ऑफ लेंथ के, एंड अगर ऐसा कोई सब एरे एग्जिस्ट नहीं करता है तो ज़ीरो रिटर्न करवाओ। अब ऑलमोस्ट यूनिक सब एरे क्या है, तो उसकी डेफिनेशन हमें दे रखी है कि सब एरे विच कंटेन्स एटलीस्ट एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मतलब कि हम कंडीशन में लिखने जाए तो यूनिक एलिमेंट इन सब एरे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ये हमारी मेन और या फिर बेस कंडीशन बोल सकते हैं। और सब एरे क्या होता है कि नॉन एम्प्टी कंटिग्यूअस सीक्वेंस होती है। अब कंस्ट्रेंट हमें दे रखा है कि नम्स एरे है वो 2 × 10⁵ तक का है और एम और के की वैल्यू एन की वैल्यू के बराबर ही है, और एरे के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो 1 तक के कंस्ट्रेंट है। तो अब हम टेस्ट केस नंबर 1 में देखें तो हमें नम्स एरे दे रखा है 2 6 7 3 1 7, एम 3 दे रखा है और के 4 दे रखा है। तो अगर हम इसमें सब एरेज देखने जाए जिसकी लेंथ 4 हो तो पहला सब एरे हमें मिलेगा 2 6 7 3, दूसरा सब एरे हमें मिलेगा 6 7 3 1 और तीसरा सब एरे हमें मिलेगा 7 3 1 7। और m की वैल्यू में 3 गिवन रखी है, मतलब कि एरे के अंदर मिनिमम 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम एरे सब एरे 1 के लिए देखें तो उसके अंदर यूनिक एलिमेंट है 4। सब एरे 2 के लिए देखें तो उसके अंदर भी यूनिक एलिमेंट 4 है। और सब एरे 3 के लिए अगर देखें तो उसके अंदर यूनिक एलिमेंट 3 है। मतलब हमारे तीनों सब एरे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें आउट ऑफ दिस ऑल सब एरे मैक्सिमम सम वाला सब एरे रिटर्न करना है। तो पहले सब एरे में अगर हम टोटल सम देखें तो 8 + 3 + 11, 11 + 7 18। दूसरे सब एरे की अगर हम बात करते हैं तो 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 + 6 17। और अगर थर्ड एरे की बात करें तो 7 + 7 14, 15 एंड 18। तो हमें तीसरे में भी टोटल सम 18 मिल रहा है। आउट ऑफ दिस 18 इज़ मैक्सिमम, तो हमने 18 यहाँ पर रिटर्न करवाया। ऐसे ही अगर सेकंड टेस्ट केस के लिए अगर देखें तो हमें 3 की साइज़ के एरे बनाना है जिसमें मिनिमम एक एलिमेंट यूनिक हो। तो हम देखें तो पहला तो सब एरे हमारा यही हो जाएगा 5 9 9, जिसका सम होता है 23। अगर दूसरा सब एरे हम देखने जाए तो 9 9 2 हो जाएगा, जिसके अंदर 2 यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका सम हो जाएगा 20। तीसरा अगर हम सब एरे देखें तो होगा 9 2 4, जिसमें 3 यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट है और उसका सम है 15। अगर फोर्थ सब एरे की बात करें तो वो ये हो जाएगा जिसके अंदर भी 3 यूनिक एलिमेंट हैं और उसका सम है 11। और लास्ट सब एरे की बात करें तो वो है 4 5 4, जिसके अंदर 2 यूनिक एलिमेंट है और उस सब एरे का सम हमें मिल रहा है 4 + 4 8 + 5 13। तो अब इन सब में से अगर हम मैक्स देखें तो हमें मैक्सिमम 23 मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 23 रिटर्न करवाया। और ऐसे ही अगर हम लास्ट टेस्ट केस के अंदर आ जाते हैं तो हमें 3 की साइज़ का सब एरे बनाना है जिसमें तीनों एलिमेंट यूनिक हो। तो हम पहला सब एरे देखें 3 की साइज़ का, तो इस सब एरे में 2 ही यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट है। दूसरा सब एरे अगर हम देखें तो ये होगा 2 1 2, जिसके अंदर भी 2 ही यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट है। आगे का सब एरे होगा 1 2 1, उसके अंदर भी 2 यूनिक एलिमेंट ही प्रेजेंट है। उसके बाद में 2 1 2 सेम सिचुएशन, और उसके बाद 1 2 1 सेम सिचुएशन। मतलब यहाँ पर हमें एक भी सब एरे ऐसा एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिला है, तो इसलिए हमने सिंपली 0 रिटर्न करवाया है। तो अगर हम
सिंपल सॉल्यूशन देखने की बात करें तो हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि अगर 0th इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं हम, तो k-1th इंडेक्स तक यूनिक एलिमेंट कितने हैं वो ढूंढो। अगर उसके अंदर जो यूनिक एलिमेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू m है तो उस सब एरे का सम निकालो। ऐसे ही फर्स्ट इंडेक्स और kth इंडेक्स इस सब एरे में देखो, सेकेंड इंडेक्स और k+1th इंडेक्स इस सब एरे के अंदर देखो, और सभी सब एरे से जो सम मैक्सिमम मिल रहा है वो मैक्सिमम सम हमें सिंपली रिटर्न करवाना है। तो आगे हम कोड में देखते हैं इसी चीज़ को कि यहाँ पर मैंने फंक्शन बना रखा है कि जो लॉन्ग रिटर्न करवाता है एंड एज ए आर्ग्यूमेंट नम से एरे दे रखा है, m की वैल्यू और k की वैल्यू ले रखी है। अब मैंने यहाँ पर n एज एन एरे साइज रिप्रेजेंट किया है और एक डिस्टिंक्ट करके एक एरे बनाया है कि जो सोल्व फंक्शन के थ्रू हमें कैलकुलेट करके दे रहा है कि गिवन के साइज के सब एरे के अंदर कितने यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर आप इस सोल्व फंक्शन की बात करो तो आपको ये इंटरनेट पे भी कहीं पे मिल जाएगा, या फिर अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहता है तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम इन डिटेल बात कर रहे होंगे कि ये सोल्व फंक्शन एग्जैक्टली काम कैसे करता है। और इस सोल्व फंक्शन जो है वो हमें n log n के अंदर नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट बता दे रहा है हर k की साइज के लिए। फिर हमने एक प्रीफिक्स सम एरे बना रखा है जो जिसका तो आपको पता ही होगा कि हमें अगर कोई भी दो इंडाइसिस के बीच के एलिमेंट का सम अगर फाइंड करना है तो हम वो प्रीफिक्स सम एरे की मदद से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आंसर वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज किया है। अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया था i = 0 के लिए हम देखेंगे कि क्या उसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो m से ज़्यादा है या नहीं। अगर वो m से ज़्यादा है तो हम सिंपली आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा प्रीफिक्स ऑफ i + k-1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ i-1 कि ये क्या करता है कि i + k-1 इंडेक्स तक का सम इसके अंदर स्टोर होगा और i-1 के इंडेक्स तक का सम इसके अंदर स्टोर होगा। तो अगर हम इसमें से इसको निकाल देते हैं तो फाइनली हमें जो सम मिलेगा वो ith इंडेक्स से लेके i + k-1 इंडेक्स तक का ही सम होगा। जैसे यहाँ पर मैंने बता रखा था कि 0 से लेके k-1 इंडेक्स, फर्स्ट से लेके k इंडेक्स, इसी तरीके से i + k-1 से लेके ith इंडेक्स तक का सम। और यही चीज़ अगर i 0 होता है तो हमें सिर्फ सिंपली i + k-1 ही करना होता है। मतलब i इधर 0 हो गया तो k-1 तक का सम रिटर्न करवा दिया, वही हमारा सिंपली सम होगा उधर तक का, और लास्ट में हम आंसर रिटर्न करवा दे रहे हैं। अगर ऐसा कोई अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा या ऐसा कोई सब एरे प्रेजेंट नहीं होगा एरे के अंदर तो आंसर हमने 0 से ही इनिशियलाइज किया है, मतलब वो सिंपली लास्ट में 0 रिटर्न करवा दे रहा है जो कि हमारे बेस केस की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। थैंक यू।